हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं रुद्र एजुकेशन जोन अपने मित्र गौरव के साथ। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर के आया हूं उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज की वेबसाइट पर। और हम लोग हैं आज इसके असाइनमेंट पेपर वाले पोर्शन पर। जो इसका असाइनमेंट पेपर का सेक्शन है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हर वर्ष जो भी छात्र उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में एडमिशन लेते हैं, उनको हर सेमेस्टर एग्ज़ाम से पहले असाइनमेंट पेपर लिख करके जमा करना होता है। ठीक है, तो वहीं यहाँ पर ये देखिए आपको दिखाया गया है असाइनमेंट पेपर जून 2022 जनवरी 2023, असाइनमेंट पेपर जून 2023 जनवरी 2024, असाइनमेंट पेपर जून 2021 और जनवरी 2022। ठीक है, इसी तरह ये नीचे भी दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको जून 2016 और जनवरी 2017 तक का असाइनमेंट पेपर, प्रीवियस ईयर का पेपर यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग, ये सारा इसमें पेपर है। अभी मैं इसको खोल करके दिखाऊंगा, जून 2022 वाला मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये देख रहे हैं ना, ये सारा सब पेपर इसमें पड़ा हुआ है। ठीक है ना, कितनी अच्छी सुविधा देता है उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। आप लोगों को इतना ढेर सारा पेपर देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, एक बात बता दूं, यहाँ पर जैसे जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, ठीक है ना, जैसे सपोज़ कीजिए कि आप BLIS कर रहे हैं, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कर रहे हैं, या MLIS कर रहे हैं, ठीक है, या आप MA कर रहे हैं, ठीक है, या BA कर रहे हैं, या BSc कर रहे हैं, या BCom कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। ठीक है, और आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम है। कब है सेमेस्टर एग्ज़ाम बताइए? सेमेस्टर एग्ज़ाम आपका होगा दिसंबर जनवरी में, दिसंबर लास्ट या जनवरी में। ठीक है, सेमेस्टर एग्ज़ाम। ठीक है, हर एक कोर्स में 6 महीने पे सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है। तो जिन लोगों ने यहाँ जुलाई सेशन में एडमिशन लिया होगा, जुलाई 2023 में, उनको असाइनमेंट लिखना होगा। ठीक है, और उनके असाइनमेंट पेपर जो हैं कहाँ से मिलेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले UPRTOU की वेबसाइट पर जाना है और उसी में, ठीक है, ऊपर से जैसे आप नीचे आएंगे देखेंगे असाइनमेंट पेपर लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, उसी पर क्लिक करेंगे तो ये सीधा डायरेक्ट आप खुल जाएगा ये वाला पेज। और ये पेज खुलने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि असाइनमेंट पेपर जून 2023 और जनवरी 2024। मेरी बात समझ रहे हैं ना? इसमें 2 सेशन होता है, एक जुलाई सेशन और जनवरी सेशन। तो जो लोग जुलाई सेशन में एडमिशन लिए होंगे उनके लिए भी यही असाइनमेंट है, और जो जनवरी सेशन में एडमिशन लेंगे उनके लिए भी यही असाइनमेंट है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं ना? हाँ, एक वर्ष आपका ये पूरा कंप्लीट करेगा यही वाला असाइनमेंट पेपर 6 महीने में। ठीक है, 2 पेपर होंगे। मेरी बात समझ आ रही है? अभी मैं इसको क्लिक करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर कितने कोर्सेज़ के असाइनमेंट पेपर अपडेट हुए हैं, क्योंकि अभी पूरे अपडेट नहीं हुए हैं जुलाई सेशन वाले। तो यहाँ पर देखिए, हम इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि नेटवर्क बहुत स्लो है, स्पीड बहुत कम है। ठीक है, तो यहाँ पर घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी थोड़ी देर में ये खुल जाएगा। और खुलने के बाद मैं आपको ये दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो है असाइनमेंट पेपर जून 2023 और जनवरी 2024 के लिए, ये अभी बिल्कुल नया है, इसमें अभी अपडेट किया जा रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? देखिए खुल गया, थोड़ा समय ज़रूर लगा लेकिन खुल गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, ठीक है, 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर MBA 3rd सेमेस्टर के लिए अभी यहाँ पर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एक भी कोर्स अपडेट नहीं हुआ, डिप्लोमा में नहीं हुआ, और यहाँ पर अवेयरनेस सर्टिफिकेट में हुआ है CSSY ठीक है, तो ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जून 2023 और जनवरी 2024, यानी कि जिन्होंने जुलाई सेशन में एडमिशन लिया है, जुलाई सेशन 2023 में एडमिशन लिया है,
उन लोगों को यहीं से मिलेगा असाइनमेंट पेपर और आप लोग को डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं डाउनलोड करके दिखाऊंगा, ठीक है। आप बिल्कुल परेशान मत होना, मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। जैसे आपका असाइनमेंट पेपर आ जाएगा एक और वीडियो आएगा नया। बाकी असाइनमेंट पेपर कैसे डाउनलोड करना है वो आज मैं एक पिछला पेपर डाउनलोड करके यहाँ पर बताने वाला हूँ आप लोगों को। जैसे इसमें हमने देख लिया कि अभी पूरे पेपर अपडेट नहीं हुए हैं। पूरे पेपर अपडेट होने का मतलब कि पूरे कोर्स के पेपर अपडेट नहीं हुए हैं, ठीक है ना। तो हम इसको छोड़ देंगे और इसके बगल वाला असाइनमेंट पेपर्स जून 2022 और जनवरी 2023 इस पे हम क्लिक करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से जब ये अपडेट हो जाएगा तो इसमें भी जून 2023-24 और जनवरी 2024 वाले में किस तरह सारे कोर्सेज़ के असाइनमेंट पेपर अपलोड हो जाएंगे। समय थोड़ा सा लग रहा है, ठीक है, घबराइएगा मत। आप लोग देखिए खुल करके आ गया, ठीक है। ये देखिए नेट थोड़ा सा स्लो मेरा ज़रूर चलता है क्योंकि नेट में चलाता हूँ BSNL से। जी हाँ, BSNL की 3G सेवा है हमारे यहाँ जहाँ पर मैं रहता हूँ। यहाँ पर बगल में BSNL का टावर है और ये 3G सेवा बहुत अच्छी देता है, ठीक है। तो आप लोग चाहे जो भी कह लीजिए कि सर पैसा बचाते हैं या जो भी करते हैं, लेकिन ये ठीक ठाक सर्विस दे देता है और सस्ते दाम में दे देता है। इसीलिए मैं BSNL 3G का प्रयोग करता हूँ, ठीक है। कभी कभी जियो का सिम भी डाल रखा है, उसमें भी कभी कभी 4G रिचार्ज भी करा लेते हैं, नहीं तो अधिकतर समय हमारा BSNL 3G के माध्यम से ही बीतता है, ठीक है। आइए चलते हैं, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा घबराया मत करिए कि सर जल्दी क्यों नहीं खुल रहा है। तो मेरे पास 4G स्पीड नहीं है, अब तो 5G आ गया है, ठीक है। बहुत तेज़ ग्रो कर रहा है नेटवर्क सेक्शन। आइए यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए जून 2022 जनवरी 2023, मेरी बात समझ रहे हैं ना। यहाँ पर देखिए MA MCOM MSc सब कुछ है। ग्रेजुएशन कोर्सेज़ में आपका यहाँ पर देखिए BBA है, BCA है, BLIS भी है। ये देखिए छोटा सा यहाँ पर BLIS भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जितना भी यहाँ पर कोर्स लिखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन हो, ग्रेजुएशन कोर्स हो, डिप्लोमा कोर्स हो, अवेयरनेस सर्टिफिकेट प्रोग्राम हो, जो भी है, इन सब के नीचे जितने भी कोर्सेज लिखे गए हैं ना, इसमें जहाँ पर आप क्लिक कर देंगे वो तुरंत क्या हो जाएगा पता है, वो तुरंत डाउनलोड हो जाएगा और उसमें ढेर सारे असाइनमेंट पेपर आपके कोर्स से संबंधित आ जाएंगे। यहीं पर देखिए एक दिन मैंने दिखाया था आप लोगों को पिछले 1-2 वीडियो में जून 2022 का MLIS का पेपर मैंने दिखाया था, तो यही मैंने क्लिक किया था और यहीं पर वो सारे पेपर मिले थे, ठीक है ना। मैं आपको ये सिखा देना चाहता हूँ कि आप घबराइए मत, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन सब कुछ उपलब्ध है। राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश, UPRTOU, ठीक है ना, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी है। आप इसके यहाँ कोर्स कर सकते हैं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है MLIS। यहीं से मैंने डाउनलोड किया था और आज 2022 का मैं BLIS दिखाऊंगा। MLIS के बच्चों को तो मैंने दिखा दिया था और आज हम लोग बात करेंगे ये जून 2022। यहाँ मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ जून 2022, 2023 की बात हम नहीं कर रहे हैं। जून 2022 यानी कि पुराना पेपर है, असाइनमेंट पेपर है। यहाँ हम इसको आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा देर ज़रूर लगेगी क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि हम यूज करते हैं BSNL 3G नेटवर्क का, ठीक है। तो थोड़ा सा देर ज़रूर लगेगी, तो आप लोग घबराइए मत, तब तक अन्य चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि आपको मैं जानकारी ये इसलिए दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही आपका असाइनमेंट पेपर अपडेट होता है, ठीक है, असाइनमेंट पेपर जून 2023 का असाइनमेंट पेपर जैसे ही ये देखिए डाउनलोड हो गया। अच्छा चलिए अब ये बता ही देते हैं जो बता रहे हैं। जून 2023 और जनवरी 2024 का असाइनमेंट पेपर जैसे BLIS और MLIS, ठीक है, दोनों का जो भी आता है यहाँ पर मैं उसको बहुत ही जल्द वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाऊंगा और समझाऊंगा किस टाइप के प्रश्न आते हैं। अभी कुछ दिन पहले MLIS का मैंने वीडियो बनाया था और आज मैं BLIS के असाइनमेंट पेपर को यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ, पुराना वाला, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, पुराना वाला पेपर है ये, जून 2022 वाला,
ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इसी टाइप के असाइनमेंट पेपर आपके जून 2023 वाले भी अपलोड किए जाएंगे। जब वो अपलोड हो जाएंगे तो वो भी दिखा दिया जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से। फ़िलहाल अभी जून 2022 वाला है, ठीक है। BLIS 01 लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी, पुस्तकालय एवं सूचना समाज, ठीक है। 30 नंबर का है असाइनमेंट है। हर 6 महीने जो आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है उससे पहले असाइनमेंट जमा करना होता है। अक्टूबर नवंबर तक आपको असाइनमेंट जमा करना होगा और ये मुश्किल से 10 या 15 दिन में आपका अपडेट होकर के सब असाइनमेंट पेपर आ जाएंगे। फिर आप लिखना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। कब लिखना है असाइनमेंट, कैसे लिखना है असाइनमेंट, सारी जानकारी दूंगा। आप लोग बस चैनल पर बने रहिए, ठीक है। तो ये BLIS 01 है। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और 1 से 3 दीर्घ उत्तरी है, 4 से 9 लघु उत्तरी है और 9 प्रश्न टोटल हैं। वो आपको करना है 800 से 1000 में, जो विस्तृत वाला है, और छोटा वाला 200 से 300 शब्दों में लिखना है। सेक्शन ए और सेक्शन बी 2 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। सेक्शन ए देखिए आपका टोटल 18 नंबर का है। 6 6 12 6 18 3 प्रश्न है और उसमें आपका 6 प्रश्न होगा, वो 12 नंबर का होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि 18 + 12 = 30 हो जाता है, ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, आधुनिक समाज में पुस्तकालयों के उद्देश्य, कार्य एवं भूमिका को स्पष्ट कीजिए, पहला प्रश्न। दूसरा, विश्वविद्यालय पुस्तकालय के उद्देश्य एवं कार्यों को लिखिए। 5 सूत्र तथा उनके वैज्ञानिक ढंग से प्रयोग का विवरण दीजिए, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये 3 प्रश्न विस्तृत थे। उसके बाद सेक्शन बी में लघु उत्तरी प्रश्न है। प्रतिलिपि अधिकार, कॉपीराइट लॉ क्या है, इसके बारे में बताना है। डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट क्या है, पुस्तकालय सहकारिता, अंतर पुस्तकालय आदान, पुस्तकालय अधिनियम और अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक है। तो ये प्रश्न थे BLIS 01 के। BLIS 01 में आपका कोर्स शीर्षक था पुस्तकालय एवं सूचना समाज, ठीक है। पुराना वाला प्रश्न पत्र है, पुराना वाला असाइनमेंट पेपर है 2022 का, वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी नया नहीं आया है, नया जब आएगा तो नया भी अपडेट आपको कर दिया जाएगा नए से, ठीक है ना। चैनल पर बने रहिएगा, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का अधिन्यास पेपर है। अधिन्यास मीन्स होता है असाइनमेंट, 2022 पुराना वाला। BLIS 02 है आपका कोर्स कोड और कोर्स टाइटल है मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स, ठीक है। पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों का प्रबंधन, 30 नंबर का ये भी है, ठीक है। सारे असाइनमेंट पेपर मैं आपको इसमें दिखा दूंगा BLIS के, किस किस टाइप के प्रश्न और कौन कौन से कोर्स कोड के साथ ये आता है, ठीक है। तो ये 02 है, ध्यान दीजिएगा। प्रबंध के प्रमुख सिद्धांत लिखें। पहला प्रश्न, निर्गम आगमन की न्यूयॉर्क एवं ब्राउन पद्धति की विवेचना कीजिए। पुस्तकालय संदर्भ विभाग से क्या तात्पर्य है, संदर्भ विभाग के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए या विवरण दीजिए। 3 प्रश्न हो गए। उसके बाद आपका लघु उत्तरी आ जाता है। लघु उत्तरी में आप देखेंगे कि यहाँ पर 6 प्रश्न हैं, ठीक है। 6 प्रश्न में पहला आपका ये है, भंडार सत्यापन की प्रमुख हानियाँ, भंडार सत्यापन विधियाँ, बजट के वित्तीय आकलन की विधियाँ, परिचालन विभाग, संदर्भ एवं प्रलेखन विभाग और पुस्तक प्रदर्शन रैक, ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ आया। ये आपका है BLIS 02। BLIS 02 यहाँ पर संपन्न हुआ। 03 पर हम लोग चलते हैं। यहाँ पर BLIS 04 दे दिया है, ठीक है ना। BLIS 04 जैसा कि आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि जो BLIS के नए छात्र हैं उनके लिए जानकारी दे देना चाहता हूँ कि BLIS 04 ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए बड़ा ही खतरनाक प्रश्न पत्र होता है। ये प्रैक्टिकल पेपर है, ठीक है। इसका असाइनमेंट भी कर लीजिए और इसका प्रैक्टिकल थोड़ा अच्छे से तैयारी करके जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पार्ट बी क्लासीफाई 10 टाइटल्स एंड पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों में 10 टाइटल्स दिए गए हैं, ठीक है। और इसमें करना क्या होता है कि खंड अ के शीर्षकों का वर्गीकरण डेवी डेसिमल वर्गीकरण 19वें संस्करण के अनुसार और खंड ब के शीर्षकों का वर्गीकरण कोलन क्लासिफिकेशन पद्धति के 6वें संशोधित संस्करण के अनुसार। जो पुस्तक मिली होगी उस पर भी आपको ये लिख करके दिया गया होगा, उसी हिसाब से आपको एंट्रीज करनी है। उसी हिसाब से ये देखिए 15-15 नंबर के 2 सेक्शन यहाँ पर बना दिए गए हैं। ये आपको उसी हिसाब से एंट्रीज करनी है, उसी हिसाब से आपको ये बनाना है 10 प्रश्न का, ठीक है ना। और ये सेक्शन ए और सेक्शन बी आप लोग देख लीजिए।
ये प्रैक्टिकल पेपर है, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें नंबर कटता है, नंबर कम मिलता है, ठीक है। अच्छा भाई चलिए आगे देखते हैं। BLIS 10E1 माइक्रोसॉफ्ट एवं इंटरनेट, ठीक है। इसमें कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न होंगे, 30 नंबर का है। सेक्शन ए और सेक्शन बी इसमें भी है। सेक्शन ए में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके सेक्शन बी में है, ठीक है। विंडोज़ के विभिन्न प्रकार क्या हैं? विंडोज़ मेन्यू को काम करने की बुनियादी तकनीकों का वर्णन कीजिए। मेल मर्ज का उपयोग समझाएं। मेल मर्ज करने के चरण भी लिखें, ठीक है। पावर पॉइंट आप सब लोग समझते होंगे। पावर पॉइंट में व्यू का वर्णन करें। पावर पॉइंट में ग्राफ, टेबल, चार्ट बनाने के चरणों का उल्लेख करें। ये तो था विस्तृत। शॉर्ट में देख लेते हैं। एक दस्तावेज टेम्पलेट क्या है, इसके लाभ बताएं। संक्षेप में बताइए कि MS वर्ड में एक दस्तावेज तालिका कैसे जोड़ते हैं। MS वर्ड में दस्तावेज को सुरक्षित करने के लिए कदम लिखें, ठीक है। विंडोज़ एसेसरीज पर लघु नोट लिखना है। एक्सेल में गणितीय सूत्र, बुनियादी कार्यों का लघु नोट और फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP के विषय में संक्षेप में बताना है। तो ये था 10E1, ठीक है ना। ये क्या था? BLIS 10E1, ठीक है। आगे चलते हैं। BLIS 10E2 है। ये आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड PC सॉफ्टवेयर। इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज आ जाती है 10E2 में। ऑफिस ऑटोमेशन के प्रमुख लाभ बताएं। डॉक्यूमेंट की देखरेख में ऑफिस ऑटोमेशन प्रणाली द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों पर चर्चा करें। प्रबंधन के विभिन्न स्तर पर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS की भूमिका के बारे में बताएं। प्रॉब्लम सॉल्विंग में शामिल तकनीकी विधियों के बारे में बताएं। एल्गोरिथम की महत्वपूर्ण विशेषताओं पर चर्चा करें। फिनोबेची श्रृंखला के पहले n शब्दों में जनरेट और प्रिंट करने के लिए फ्लो चार्ट यहाँ पर बनाना है एल्गोरिथम, ठीक है। प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फ़ायदे। ये थोड़ा सा देखिएगा, अगर आप 10E2 ले लिए हैं ना तो थोड़ा सा समस्या होगी। जिन्होंने कंप्यूटर थोड़ा कम पढ़ा है ना उनको इसमें समस्या होगी, क्योंकि इसमें लैंग्वेज है C++ है, ठीक है ना। थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा। लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क आप सभी जानते होंगे। ISDN टेक्नोलॉजी से उत्पन्न होने वाले प्रमुख लाभों पर चर्चा करना है। उदाहरण के साथ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में विभिन्न प्रकार के लूपिंग स्ट्रक्चर के बारे में बताना है। उदाहरण के साथ सॉफ्टवेयर का वर्गीकरण दें। सिस्टम डिज़ाइन के तरीके क्या हैं, विस्तार से व्याख्या कीजिए। फ्लो चार्ट के विभिन्न तत्वों पर चर्चा कीजिए। तो ये था 10E2। ये जो था 10E2 था, BLIS 10E2। इसमें थोड़ा सा आपका, मैं बार बार बता रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग थोड़ी सी इसमें आ जाती है, तो इसलिए आप चाहें तो ऑप्शनल में 10E1 ले सकते हैं, ठीक है। ये आपका ऑप्शनल रहता है। 10 या तो 10E1 लीजिए या तो 10E2 लीजिए। तो 10E1 थोड़ा सा सरल पड़ता है। आगे चलते हैं भाई, देखते हैं। BLIS 01 है। इसमें भी उसी तरह होगा। ज्ञान संगठन एवं प्रक्रियाकरण है। कोर्स शीर्षक 30 नंबर का है। पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांतों की विस्तृत चर्चा। पुस्तकालय प्रसूचीकरण के नियामक सिद्धांतों की विस्तृत चर्चा। पुस्तकालय प्रसूचीकरण की परिभाषा दीजिए, इसके उद्देश्यों एवं कार्यों की चर्चा। सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स, मार्क, ISBN, ISO 2709, अंकन और केंद्रीकृत सूचीकरण। ये प्रश्न थे BLIS 01 के, ठीक है। BLIS 01 और BLIS 02 इसमें भी ऑप्शनल है, ऑप्शन है। दोनों में से कोई आप एक ले सकते हैं। प्रसूचीकरण के सिद्धांत और मूल तत्व। BLIS 01 मैंने लिया था। ये 02 है। इसमें भी प्रश्नों को आप देख लीजिए। किस प्रकार के प्रसूचीकरण नियमों की आवश्यकता था, उद्देश्यों को बताएं। इस क्षेत्र में कटर के योगदान पर चर्चा करें, ठीक है। विषय प्रसूचीकरण के उद्देश्य क्या हैं, आप इन उद्देश्यों को कैसे प्राप्त करेंगे, चर्चा कीजिए। केंद्रीय प्रसूचीकरण का अर्थ क्या है? प्रकाशनाधीन प्रसूचीकरण के विशेष संदर्भ में केंद्रीकरण के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। ALA फाइलिंग रूल्स क्या हैं? प्रसूचीकरण के पारंपरिक स्वरूप क्या है? प्रसूचीकरण में भारतीय नाम और CCC में छद्मनामी कृतियों के शीर्षकों का उपकल्पन और प्रजनन का उपसूत्र और सरलीकृत प्रसूचीकरण। ये थोड़ा सा BLIS 02 ये थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। BLIS 02 1 की अपेक्षा टफ पड़ जाता है थोड़ा सा, तो इसको भी ध्यान दे करके आप ऑप्शन चूज़ कीजिएगा, ठीक है। अभी भी लोग एडमिशन ले रहे हैं, 30 सितंबर तक लास्ट डेट है।
ठीक है। पुस्तकालय प्रसूचीकरण प्रायोगिक BLIS 05। एक बात बता दें, यहाँ पर आपके लिए प्रैक्टिकल पेपर फिर देखिए आ गया सेकेंड सेमेस्टर में। सेकेंड सेमेस्टर में फिर आपका BLIS 05 प्रैक्टिकल पेपर। तो BLIS इन्हीं दोनों प्रैक्टिकल पेपर की वजह से थोड़ा सा कठिन हो जाता है। इसमें भी उसी तरह है, आपको क्या करना है कि अकॉर्डिंग टू AACR2 सेक्शन A एंड सेक्शन B को, माफ़ कीजिएगा, सेक्शन B को CCC 5th एडिशन के अनुसार करना है। यहाँ पर सेक्शन A देख रहे होंगे 15 नंबर का, यही सब देख करके सारे प्रश्न आपको इंक्रीज करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये सेक्शन B है। ठीक है, और इसी के बाद हम लोग आगे चलते हैं और देख लेते हैं थोड़ा सा BLIS 06 संदर्भ एवं सूचना स्रोत। 30 नंबर का है, असाइनमेंट पेपर है आपका। ये देखिए, संदर्भ सेवा की आवश्यकता तथा महत्व स्पष्ट कीजिए। सूचना के प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक स्रोत की विवेचना कीजिए। उपभोक्ता शिक्षण की व्याख्या कीजिए तथा पुस्तकालयों में उपयोगिता शिक्षण की विभिन्न विधियों की चर्चा कीजिए। ठीक है, ये तो आपका था सेक्शन A। सेक्शन B में देख लेते हैं, निर्देशात्मक प्रश्न है, विश्व कोश है, दीर्घकालीन संदर्भ सेवा है, अंतर पुस्तकालय सेवा है, सामयिक जागरूकता सेवा है और साहित्यिक खोज है। ठीक है ना, यहाँ पर आप देख रहे होंगे 9 प्रश्न थे। BLIS 06 था, ये आपका सेकंड सेमेस्टर का जो भी दिखाया जा रहा पेपर, ये सेकंड सेमेस्टर का है। ठीक है, BLIS 07 ध्यान से देखिए, 2022-23 पुराना वाला पेपर है ये। ठीक है, बार बार मैं बता देता हूँ पुराना वाला है, नया वाला जब आएगा तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। संदर्भ एवं सूचना सेवाएं उसी प्रकार से 30 नंबर का है, इसमें भी सेक्शन A और सेक्शन B है। देख लेते हैं, सेक्शन A में 3 प्रश्न है। साहित्य खोज एवं डाटाबेस सेवाओं की विस्तृत चर्चा कीजिए। प्रलेखन को परिभाषित कीजिए तथा इनके पक्षों की व्याख्या कीजिए। रिप्रोग्राफी क्या है, प्रलेख आपूर्ति सेवा की विस्तार पूर्वक चर्चा करें। बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट क्या है, एग्री इंडेक्स क्या है, सूचना उपभोक्ता शिक्षा का मूल्यांकन, डाटा एवं सूचना अंतर और करेंट कंटेंट सेवा। ठीक है ना, तो ये था आपका BLIS 07 संदर्भ एवं सूचना सेवाएं, असाइनमेंट पेपर था 2022 का पुराना वाला। अच्छा भाई, BLIS 08 पर आते हैं। इसमें कोर्स शीर्षक है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, पुस्तकालय स्वचालन। ठीक है ना, ये देखिए अधिकतम अंक 30 है और ये BLIS 08 है। इसमें भी उसी प्रकार से सेक्शन A में विस्तृत प्रश्न होंगे और सेक्शन B में छोटे प्रश्न होंगे। कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है, वर्णन करना है। विंडोज़ क्या है, इसकी सुविधाओं का वर्णन करना है। सॉफ्टवेयर क्या है, सोल सॉफ्टवेयर के विभिन्न मॉड्यूल कौन से हैं, चर्चा कीजिए। 3 प्रश्न थे, विस्तृत हैं। और उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में लिखना है। CPU के बारे में, डाटाबेस के लाभ, मार्क के बारे में बताना है। ठीक है, मशीन रीडेबल कैटलॉग और सिस्टम हार्डवेयर इनपुट एवं आउटपुट युक्तियों के बारे में बताना है। तो ये 9 प्रश्न थे। ये आपका था BLIS 08 सेकेंड सेमेस्टर का ये पेपर है। BLIS 08 सेकेंड सेमेस्टर का पेपर है। BLIS 09 पर आ जाते हैं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी नेटवर्किंग। BLIS 09 में देखिए भाई, नेटवर्किंग से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। नेटवर्क क्या है, नेटवर्क की अवधारणा की विस्तृत व्याख्या कीजिए। दूसरा प्रश्न, इंटरनेट क्या है, इसके विकास एवं सेवाओं पर प्रकाश डालिए। ब्राउजर्स क्या है, ब्राउजर्स एवं सर्च इंजन में अंतर स्पष्ट कीजिए। शोध गंगा, मेडलॉर्स, सूचना सुरक्षा, मल्टीमीडिया, गोफर और लैन, इसके विषय में लिखना है। यहाँ पर देखिए, पढ़ के ही पता चल जाता है कि किस टाइप का इसमें प्रश्न आएगा। नेटवर्क लिख दिया गया तो समझ लीजिए कि नेटवर्किंग से संबंधित प्रश्न रहेंगे। इसीलिए ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करते समय ज़रूर एक बार ये वीडियो ज़रूर देख लिया करिए आप लोग। BLIS 03 है यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद BLIS 04 ये भी है आपका, इसमें ऑप्शनल है। BLIS 03 लीजिए या 04। देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क जहाँ भी रहेगा थोड़ा सा टफ पड़ेगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। BLIS 03 और 04 में ये सेकंड सेमेस्टर के पेपर हैं, 30 नंबर का है। विभिन्न प्रकार के नेटवर्किंग क्या है देखिए माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर देखिए नेटवर्क की बात यहाँ कर दी गई। विभिन्न प्रकार की नेटवर्किंग क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं बताइए। ISDN क्या है, इसके फ़ायदे पर चर्चा कीजिए। ईथरनेट क्या है, ईथरनेट विन्यास और ईथरनेट फॉर्म का वर्णन करें। ठीक है, और सेक्शन B में क्या है देखिए, यूनिक्स फाइल सिस्टम से संबंधित किसी भी 2 कमांडों पर चर्चा करना है। यूनिक्स में माउंटिंग और अनमाउंटिंग के लिए कमांड पर चर्चा करना है। हब और पुनरावर्तक के बीच अंतर क्या है ये बताना है। संक्षेप में एक नेटवर्क के किसी भी 2 घटक पर चर्चा करना है।
एटीएम नेटवर्क एक संक्षिप्त नोट लिखना है और एफडीडीआई पर लघु नोट लिखना है। ठीक है, ये आपका BLISS03 है। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिए। इसमें भी आपके जो है कि नेटवर्क से संबंधित प्रश्न पूछे गए, 30 नंबर का है। और लास्ट हम लोग आ जाते हैं BLISS04, कोर्स शीर्षक है ऑफिस इन्वायरमेंट एवं डाटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाएंगे, लेकिन वो ऑफिस इन्वायरमेंट से संबंधित क्वेश्चन भी रहेंगे और डाटा प्रोसेसिंग भी रहेगी थोड़ी बहुत, तो ये आपके लिए थोड़ा सरल पड़ता है, तो इसलिए आप BLISS04 ले सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऑफिस ऑटोमेशन इसमें पूछा गया है। ऑफिस ऑटोमेशन के प्रमुख लाभ क्या हैं? डॉक्यूमेंट की देखरेख में ऑफिस ऑटोमेशन प्रणाली द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों पर चर्चा करना है। प्रबंधन के विभिन्न स्तर पर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की भूमिका के बारे में बताना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग यहाँ पर देखिए पूछा गया। और एल्गोरिथम की महत्वपूर्ण विशेषताओं पर चर्चा करना है। और फिबोनाची श्रृंखला एन शब्दों को जनरेट और प्रिंट करने के लिए फ्लो चार्ट बनाना है। यहाँ पर प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फ़ायदे क्या हैं। ठीक है, यहाँ पर देख रहे होंगे आप 4 से 9 लघु उत्तर ही हैं। 200 से 300 शब्दों में लिखना है। लोकल एरिया नेटवर्क, ISDN टेक्नोलॉजी, उदाहरण के साथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के विभिन्न प्रकार के ग्रुपिंग स्ट्रक्चर के बारे में बताना है। ये प्रश्न अभी एक बार और आपको देखने को मिला होगा, और वो BLIS के फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, वो भी ऑप्शनल रहा होगा। तो उदाहरण के साथ सॉफ्टवेयर का वर्गीकरण दे और सिस्टम डिज़ाइन के तरीके क्या है, विस्तार से व्याख्या, फ्लोचार्ट के विभिन्न तत्वों को बताइए। तो ये टोटल आपके 17 पेजों का आपका असाइनमेंट पेपर था, 17 पेजों का। और ये जो असाइनमेंट पेपर था ये जुलाई 2022 के छात्रों के लिए था। ठीक है, अब आप लोग नए छात्र हैं, जुलाई 2023 के छात्र हैं, तो आप लोग इस पर ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। ठीक है, क्योंकि ये पुराना प्रश्न पत्र था। बार बार बता रहा हूँ कि ये सत्र जो है 2022-23 के लिए था, अधिन्यास यानी कि असाइनमेंट। और अब जो आएगा वो आएगा 2023-24 के लिए। ठीक है, तो 2023-24 वाला जैसे ही अपडेट होता है UPRTOU की वेबसाइट पर चैनल के माध्यम से आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल चैनल पर बने रहिए और आपको नए नए अपडेट मिलते रहेंगे उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की तरफ से। तब तक के लिए सभी छात्रों को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।